हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, हमने आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ जो मैं नहीं बन सका का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले आप अपने नोटबुक में पाठ से संबंधित शब्दार्थों को लिखेंगे। शब्दार्थ आपके पुस्तक में दिए गए हैं। पाठ से संबंधित जो कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं, जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है पिद्दी। पिद्दी का अर्थ होता है छोटा या तुच्छ। रश्क। रश्क का अर्थ होता है किसी दूसरे को अच्छी दशा में, अच्छी स्थिति में देखकर होने वाली जलन या कुढ़न। कुर्बान। कुर्बान का अर्थ होता है बलि या निछावर। फटेहाल। फटेहाल का अर्थ होता है विपन्न। विपन्न अर्थात गरीब। चिथड़ा। चिथड़ा का अर्थ होता है फटे हुए कपड़े जो होते हैं, उसे हम कहते हैं चिथड़ा। रुआबदार। रुआबदार का अर्थ होता है रौबीला। रौबीला अर्थात शानदार। अड़ियल। अड़ियल का अर्थ होता है हठी, जिद्दी। तंबू। तंबू का अर्थ होता है कपड़े, टाट या कैनवास आदि का बना हुआ एक बड़ा घर जो खंभों और खूंटी पर तना रहता है और जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर आसानी से ले जाया जा सकता है। अभिभूत। अभिभूत का अर्थ होता है गहरे रूप से प्रभावित या वशीभूत। तो बच्चों, ये तो थे आपके पाठ्यपुस्तक से पाठ से संबंधित शब्दार्थ। अब हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आप उन्हें अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पाठ से संबंधित पहला प्रश्न जो है वह यह है, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बनने की थी। अर्थात आपने जो पाठ जो मैं नहीं बन सका का जिसका आपने अध्ययन किया, उसमें लेखक अपने किशोरावस्था में क्या क्या बनना चाहते थे, वे किन किन व्यवसायों और पेशों की ओर आकर्षित हुए थे, ये आपको बताना है। तो उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। पाठ जो मैं नहीं बन सका में लेखक अपने किशोरावस्था में अनेक पेशों की ओर आकर्षित होते हैं। वे कभी पेंटर तो कभी गेट कीपर, हेडमास्टर, चपरासी, जादूगर व पहलवान, आइसक्रीम बेचने वाला, थानेदार, बस ड्राइवर, हलवाई आदि बनना चाहते थे। प्रश्न दूसरा है जो वह है, पेंटर को 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखकर लेखक के बाल मन में क्या भाव उत्पन्न हुए। अर्थात लेखक जो हैं वो टॉकीज के सामने फिल्मों के पोस्टर बनाने वाले पेंटर से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और यह तय कर लेते हैं कि मुझे आगे चलकर पेंटर ही बनना है। परंतु एक दिन जब वे उसी पेंटर को 10 रुपये के लिए टॉकीज के मैनेजर के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए देखते हैं, तो उनका जो बालमन था उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न है। उसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। लेखक जो कि टॉकीज के सामने फिल्मों के पोस्टर बनाने वाले पेंटर से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्होंने एक दिन उस पेंटर को 10 रुपये एडवांस के लिए मैनेजर के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा। लेखक का पेंटर के विषय में जो भ्रम था वह टूट गया और उन्होंने तय कर लिया कि वे पेंटर नहीं बनेंगे। प्रश्न तीसरा है जो वह है, सिनेमा घर का गेट कीपर बनने को लेकर लेखक के मन में किस प्रकार के भाव थे और क्या परिणाम हुआ। अर्थात पेंटर के व्यवसाय से, पेशे से जब उनका मोह भंग होता है तो लेखक जो है वो टॉकीज के गेट कीपर के से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और क्या सोचते हैं वे इस गेट कीपर को लेकर और उसका क्या रिजल्ट होता है, ये उन्होंने यहाँ पर पूछा गया है। सिनेमा घर का गेट कीपर बनने को लेकर लेखक यह सोचते थे कि जिंदगी तो बस गेट कीपर की ही है, शेष मनुष्य तो पशुओं सा जीवन जी रहे हैं। गेट कीपर की भी क्या शान है, तीनों शो मुफ्त में देखो, यह जीवन तो ईश्वरीय वरदान की भांति लगता था। इसका परिणाम यह हुआ कि लेखक स्थानीय टॉकीज में गेट कीपर बन गए और अपने काम के पहले ही दिन लेखक को अपने पिताजी से मार खानी पड़ी। प्रश्न चौथा जो है, लेखक कक्षा 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गए।
उसके फेल होने का क्या कारण आपको लगते हैं। अर्थात लेखक जो थे वो कक्षा 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं और प्रश्न है कि ऐसे क्या कारण है कि जिसके कारण वे छमाही परीक्षा में फेल हो गए। लेखक का इसका उत्तर होगा, लेखक का अपने गांव में खुले नए टॉकीज के प्रति झुकाव अधिक हो गया। वे दिन भर टॉकीज के सामने खड़े रहते, इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। वे टॉकीज का गेट कीपर बनने के चक्कर में पढ़ना लिखना छोड़ टॉकीज का चक्कर लगाते रहते। इसका परिणाम यह हुआ कि लेखक 6ठी कक्षा की छमाही परीक्षा में फेल हो गए। प्रश्न 5वां, लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुए। उत्तर, अपने गांव में खुले नए टॉकीज के सामने फिल्मों के पोस्टर बनाने वाले पेंटर से लेखक सबसे पहले प्रभावित हुए और उन्होंने तय कर लिया कि वे पेंटर ही बनेंगे। प्रश्न 6वां, पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ। इसका उत्तर होगा, पेंटर को देखकर लेखक के मन में यह विचार आया कि क्या मस्त जीवन है, दिन भर टॉकीज पर रहो और बोर्ड बनाओ, मैं भी पेंटर बनूंगा। यही भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ। प्रश्न 7वां, घंटी बजाने वाले को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया। लेखक के स्कूल में जो चपरासी होता है जो कि घंटी बजाया करता था, उसको अचानक एक दिन बिना किसी कारण के निकाल दिया गया। ये प्रश्न है आपसे कि उसे क्यों निकाल दिया गया था। स्कूल में घंटी बजाने वाले चपरासी को एक दिन नौकरी से इस कारण निकाल दिया गया कि उसकी नौकरी 20 वर्ष बाद भी कच्ची थी और अब उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ गया था जो हेडमास्टर साहब के घर पर मुफ्त में पानी भरा करता था। इस कारण उसको नौकरी से निकाल दिया। प्रश्न 8वां, लेखक के जादूगर बनने का सपना कैसे टूट गया। तो इसका उत्तर होगा, लेखक अपने गांव में लगे मेले में जादू का खेल दिखाने वाले जादूगर से इतने प्रभावित हुए कि वे जादूगर बनने की सोचने लगे। एक दिन सुबह सुबह जब वे जादूगर से जादू सीखने उसके तंबू पर पहुँचे तो वहाँ पर वे देखते हैं कि जादूगर मैले कुचैले कपड़ों में टूटी खाट पर बैठा अपने बेटे को लड्डू खरीदने के लिए डांट रहा था। जादूगर को पैसों के लिए इस तरह रोते देखकर लेखक का जादूगर बनने का सपना टूटा। प्रश्न 9, प्रस्तुत पाठ में वर्णित जादूगर के 2 करतब लिखिए। प्रस्तुत पाठ में जादूगर अपनी जादू की छड़ी पानी के गिलास पर घुमाकर चुर्रेट बोलता और पानी की चाय बन जाती। इसी तरह वह चुर्रेट बोलकर गांव कागज के नोट बनाता और खाली हाथ हवा में घुमाकर लड्डू ले आता आदि। इसके आगे प्रश्न 10वां है जो है, निम्नलिखित बातें किस पद के लिए कही गई हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाक्य जो है वो किस पेशे से संबंधित था, अर्थात किस पेशे के लिए कहा गया है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, आप इन्हें लिख लेंगे। जो शख्स कागज़ से रुपए तथा हवा से मिठाई बना लेता हो उसकी यह दुर्दशा। यह जो वाक्य है ये किसके लिए कहा गया है, यह जादूगर के लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा जादूगर। ख नंबर का जो है वाक्य वह है, मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहाँ से घायल हो गया। ये वाक्य किस पेशे से संबंधित है। यह वाक्य जो है वो पहलवानी के पेशे से संबंधित है, क्योंकि जब लेखक अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए रोज़ सवेरे चने खाकर दौड़ते थे तो एक दिन एक कुत्ता जो है उनके पीछे पड़ जाता है और वो एक गड्ढे में गिरकर घायल हो जाते हैं। तब वो कहते हैं मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहाँ से घायल हो गया। तो ये जो है ये कौन से पेशे से संबंधित है का वाक्य है, यह जो है पहलवानी के पेशे से संबंधित वाक्य है। तीसरा, इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा। ये जो है व्यवसाय, ये जो है वह किस व्यवसाय से संबंधित वाक्य है। तो ये जो है वह है स्कूल में घंटी बजाने वाले चपरासी से। चौथा, जिस
आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला, वे और कोई नहीं मेरे पूज्य पिताजी थे। ये जो है किस व्यवसाय से संबंधित वाक्य है? यह जो वाक्य है वह गेट कीपर, टॉकीज के गेट कीपर से संबंधित वाक्य है, क्योंकि जब लेखक गेट कीपर बन जाते हैं और अपने पहला टिकट जो है अब जो फाड़ते हैं वह जो होता है उनके पिताजी का होता है, और जिसके कारण उन्हें बहुत मार भी खानी पड़ती है। बच्चों अब यहाँ पर देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में एक खाली स्थान दिया हुआ है, जिसे पर यहाँ पर जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांटकर कीजिए। यथार्थ आपको जो ये रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं और ये जो कोष्ठक में आपको जो शब्द हैं इनमें से कोई एक शब्द जो है वो आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है, जो उचित शब्द है उन्हें भरना है। तो सबसे पहले मेरे गांव में खाली स्थान लगा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा मेला। मेरे गांव में क्या लगा है? मेला। जादूगर खाली स्थान स्वभाव का व्यक्ति था, शांति या शांत, तो हो जाएगा यहाँ पर शांत स्वभाव का व्यक्ति था। तीसरा है मोहन का अपने पड़ोसी के साथ बैर है या बैर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बैर है। बैर का अर्थ होता है दुश्मनी, शत्रुता। हर व्यक्ति खाली स्थान में जी रहा है, चिंता में जी रहा है या चिंता में जी रहा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा चिंता। यहाँ पर इसका उत्तर होगा चिंता। चिंता का अर्थ होता है फिक्र, किसी चीज़ की फिक्र। तो आज वर्तमान समय में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की चिंता लगी रहती है। चिता का अर्थ होता है चीज़, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे जो जलाने के लिए लकड़ियों द्वारा तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं चिता। तो यहाँ पर होगा चिंता। आज आशा के खाली स्थान आ गए हैं, पिताजी माताजी, यहाँ पर आएगा पिताजी आ गए हैं, माताजी के लिए आ गई हैं लगेगा, और पिताजी के लिए आ गए हैं। तो इस तरह हमें क्या करना है? इस खाली स्थान को भरना है। तो बच्चों ये तो थे आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ जो मैं नहीं बन सका के प्रश्न उत्तर। अब आप इन्हें अपने नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे। धन्यवाद।